लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक माथे चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में बहस री कर्या शुरुआत। महिला सशक्तिकरण दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली में कर्या एशिया प्रशांत खेतर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाना सम्मेलन उद्घाटन। गया मानवाधिकार माळे सार्वभौम घोषणानी 75वी सालगिरह मौके राख्यो जायो है सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी की संकल्प परिवर्तन यात्रा पूगी जयपुर। जगह जगह फूलारी बिरखासू कर्यो सत्कार। आज जोधपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल वेबाने पूग्या आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। प्रदेश भर में आज चावसू मनाई जा रही है ऋषि पंचमी पर्व। जयपुर में काढ़ी जारी है गणेश जी की शोभा यात्रा। प्रदेश में आसू बिरखारी गतिविधियों में आवेला कमी। केणी जगह थोड़ी घणी बिरखा वेपारो अंदाजो। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक माथे चर्चा वेरी है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में बहस की शुरुआत करता था कहा कि यह बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर जोगो कदम है और इन्हें सर्वसम्मति से पारित कर्यो जावे। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC/STs in the third general election, no seat shall be reserved for women in the third general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूं। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है।
લોકસભા में पेश કર્યા ગયા નારી શક્તિ વંદન વિધેયક માથે बीकानेरनी महिलामारी मिलीजुली प्रतिक्रियामां सामे आई है। नगर निगम महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित इन विधेयक ने ऐतिहासिक बतावता तक गया है कि आत्मनिर्भर लुगाई ने आगे लावणो इन विधेयक की महती और बड़ी पहल है। एमएस कॉलेज श्री प्रोफेसर डॉक्टर रामप्रताप सिंह कहा है कि आज लुगाया ने राजनीतिक अधिकार की जरूरत है। इन मिल जावासु लुगाया आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण सु परिपूर्ण पहला। एमएस कॉलेज श्री प्रोफेसर डॉक्टर शशि वर्मा महिला शक्ति वंदन विधेयक रो सत्कार કર્યા है। वह बताया है कि वठई कॉलेज री छात्रा सुपर परिहार इन माथे अपनी प्रतिक्रिया भी देना है। महिलाओं को 33% आरक्षण कहीं ना कहीं मोदी जी की जो है आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका उसको आगे लाना और उसमें महिला की भूमिका को सर्वोच्च रखना दर्शाता है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पे काम कर रही है। इसमें महिलाएं आगे आएगी, उनका नेतृत्व होगा और उनका कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि हर एक महिलाओं को ये मौका मिलेगा राजनीति में आने का, अपने आप के बात रखने का और इससे काफी इम्पैक्ट आने वाले समय में पड़ेगा। पहली चीज तो सर जब भी सब बात उठा रहे हैं कि 33% दिया क्यों जा रहा है, 50% दिया जाना चाहिए, तो मैं इस बारे में कहूंगी दिया तो बहुत महिलाओं के लिए किए जाने की तो बहुत ज़रूरत है। अभी हम इस बात से खुश हैं कि कम से कम कुछ तो किया जा रहा है। दूसरा, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सरकारें बहुत सारे महिला सशक्तिकरण के प्रयास करती हैं, उन पर काम करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। तो ऐसा अगर उन्हें अधिकार दिए जाएंगे तो वो और तेजी से आगे बढ़ेंगी और बहुत उनको इसका फायदा मिलेगा। मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है ये कि 33% आरक्षण हमें दिया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक स्त्री और पुरुष। चूंकि स्त्री जाति कमजोर है तो उसे 50% आरक्षण दिया जाना जरूरी है, तभी हमारे देश का विकास सुनिश्चित हो सकता है। अगर आरक्षण हमें मिलेगा और अधिक मिलेगा तो हम और अधिक आगे आएंगे। आज हमारी आर्थिक नीति में क्या स्थिति है? पॉलिटिक्स में औरतें क्यों नहीं है? आज पॉलिटिक्स में औरतें इसलिए नहीं है क्योंकि उनको घर चूल्हे चौके से ना फुर्सत नहीं मिलती। आरक्षण होगा तो कम से कम 2 फायदे होंगे हमें, और 2 फायदे होंगे तभी तो हम आगे आएंगे निखर के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा है कि भारतीय संविधान अपनी स्थापना पछे लैंगिक न्याय, जीवन सुरक्षा और सम्मान रा खेतर में कई आयाम स्थापित करया है। राष्ट्रपति आज नवी दिल्ली में एशिया प्रशांत खेतर रा राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान रा सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा। 2 दिनारा इन सम्मेलन में राष्ट्रपति कहा कि लाडला किणी बरसा में सरकार आवास, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में जेडी सुविधा में देवा खातर कई योजनाएं शुरू करी है। सम्मेलन में मानवाधिकार माथे सार्वभौम घोषणा की 75वीं सालगिरह और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान और पेरिस सिद्धांत 30 बरस पूरा व्यापारो उत्सव मनाई जा रही है। Indian civilization, the world saw the first glimpse of it when, after massive destruction caused by the 2 successive world wars, the United Nations General Assembly came up with a formulation, all men are born free and equal, as the beginning of the Universal Declaration of Human Rights. It was then India's representative Hansaben Mehta, a disciple of Mahatma Gandhi and freedom fighter, who suggested changing it to all human beings are born free and equal. Her change of one word expanded the notion of rights. Mahatma Gandhi's life and thoughts were also critical in shaping the draft of the Universal Declaration of Human Rights. He influenced the human rights discourse. It was under his influence that the notion of human rights came to be expanded from basic necessities of life to dignity of life as well. As many of you know, on June 7, 1893, Gandhiji was robbed of his dignity when he was thrown out of the first-class compartment of the train at Pietermaritzburg in South Africa. On account of racial discrimination, he was a changed man then and went on to inspire millions to fight for their rights of dignity. Similarly, Dr. B.R. Ambedkar too was an ardent champion of human rights.
He taught the depressed classes to stand for their rights and live with dignity. He also led from the front in shaping the Constitution of India, which is not only aligned with the modern concept of rights, liberty and justice, but also deeply rooted in the Indian ethos that sees the world as one family, Vasudhaiva Kutumbakam. પ્રધાનમંત્રી એક્સ માથે નવા સંસદ ભવનનો એક વિડીયો સાझा કર્યા है। પ્રધાનમંત્રીએ આપણા સંદેશમાં કહ્યા है કે કાલનો દિન मां का लोकतंत्र खातर घणो बेहतर जोगो हो। मैंने भरोसो है कि नवी संसद मां का राष्ट्र रे खातर समर्पण और परिवर्तनकारी शासन ने बढ़ावली। ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। नए संसद भवन में आजादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम की शुरुआत कर्या। इन कामरा हिस्सा रूप में केसीसी घर घर अभियान आवाड़ी 1 अक्टूबर सु शुरू वेला। केंद्र सरकार इन पहल सु खेती बाड़ी रमाय प्रौद्योगिकी रो उपयोग बढ़ावा सु काम में पारदर्शिता आवेला। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा। यह अभियान डिजिटल रूप से चलाया जाएगा। इस प्रयास में बैंक, पंचायत और जिला प्रशासन सहयोग करेंगे ताकि पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में किसान क्रेडिट कार्ड मिल सके। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम यानी विंड्स मैनुअल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तकनीकीकरण की ओर ध्यान देने पर जोर दिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य
देश में योग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी कालीसू रामदेवरा शुरू करेगी तीसरी परिवर्तन यात्रा आपरा आखिरी पड़ाव जोधपुर पुगरी है। इन परिवर्तन यात्रा ने संबोधित करवा खातर आसामना मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज जोधपुर पुग्या। वे खबरना विशा बातचीत करता थका गया कि चुनाव री बगत मुफ्त मोबाइल और मुफ्त सेवा कांग्रेस ने जीत ली है। सुशासन का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, राजस्थान का जनता को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की संकल्प परिवर्तन यात्रा काल जयपुर पुगी। इन दौरान यात्रा रोके जगह माथे फूलारी बिरखासू सत्कार करो गयो। जिला मीडिया प्रभारी सुमित चिमाल बताया कि यात्रा में पहलियाला राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, पहलियाला प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष राघव शर्मा समेत कई पार्टी पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहा। बरस 2023 ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स बरस के रूप में मनाया जा रहा है। मोटा अनाज ने बढ़ाव देवा खातर कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज दोसार माए मोटा अनाज की पैदावार बढ़ावा, काम में लेवा और उनसु व्यवाड़ा फायदा खातर जाग जगावारा थेसु जागरूकता रथ रवाना कराया गया। दोसा कलेक्ट्रेट सु अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावरा शर्मा हरी झंडी दिखा रथा ने रवाना कराया। इसमें मेनली केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रयास यह किए जा रहे हैं कि जो मिलेट्स जितने भी हैं उनका हम किस तरह से उनको बढ़ावा दें, उनका मूल्य संवर्धन किस तरह से किया जाए और उनसे हम कौन सी चीज़ें किस तरह से हम प्रोसेस करें ताकि उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ज़्यादातर बढ़ सके। और जिनका न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो मिलेट्स चाहे वो बाजरा है, चाहे ज्वार है, चाहे रागी है, चाहे कोंदो है, इन सभी का न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया है और जो कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, साथ ही न्यूट्रिटिव वैल्यू उनकी अच्छी होती है। तो उन सबका प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार इसमें प्रयासरत है। इसके लिए सरकार के द्वारा जो कार्यशालाएं हैं और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो प्रचार रथ हैं हमारे जिले के सभी 11 ब्लॉक्स में जाएंगे। जिला रमाई आवाड़ा विधानसभा चुनाव ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करावा खातर चुनाव आयोग का निसू कई नवाचार कराया जा रहा है। आयोग का निसू बत्तियों बत्ती मतदान खातर भी कई जुगत करी जा रही है। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव रबुजब आपका 80 बरस सु बत्ती उमराला मतदाताओं ने घर बैठे मतदान करवारी सुविधा दी जावला। वह कहा कि नाला चुनाव में कुल मतदान केंद्र री 10% वेबकास्टिंग करेगी ही आपके 50% मतदान केंद्र री वेबकास्टिंग पहला जिनसु 11 माह चाल वाली गतिविधियां री निगरानी करी जा सके। 5 दिन की एक विंडो रहेगी जब से तब उनसे वो चॉइस पूछी जाएगी। अगर वो कहते हैं हमें होम वोटिंग करनी है तो बीएलओ फॉर्म देगा, उसके अंदर वो अपना ऐड करेंगे। उन लोगों को बाद में चुनाव से 2-3 दिन पहले वो अपने उनके घर जो है पोलिंग पार्टी जाएगी, वहाँ अपने प्रॉपर सिक्रेसी ऑफ मेंटेन करते हुए जैसे अपना पोस्टल बैलेट की तरह होता है वहाँ उसका वोटिंग होगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी बाकायदा। इस तरह का प्रावधान किया गया ताकि जो वोटर्स जो हैं, जो हमारे 80+ वोटर्स और पीडब्ल्यूडी का मतदान में पार्टिसिपेशन बढ़े। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खर्चा की सीमा 28 लाख रुपया से बढ़ाकर अब 40 लाख रुपया कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि 2018 में राजस्थान रमाई विधानसभा चुनाव खातर हर उम्मीदवार की चुनावी खर्च सीमा 28 लाख रुपया है। कोविड महामारी की बगत इन बढ़ार 30,18,000 कर दियो गयो हो। 2022 में भारत निर्वाचन आयोग इन रकम न बढ़ार 40 लाख रुपया कर दिनो। भारतीय निर्वाचन आयोग रा दिशा निर्देशन मुजब आज झुंझुनू चिकित्सा महकमा कारीसू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी रा नेतृत्व में नर्सिंग कर्मचारी री जागरूकता रैली काढ़ी गई। डॉक्टर डांगी बताया कि मतदान खातर लोगा में जाग जगावारा थे सुया रैली काढ़ी गई है। मतदाता जागरूकता रैली के रूप में एक रैली का आयोजन किया गया है जो यहाँ शहीद समाज से लेकर के और जो
फैसिलिटी है उसी ट्रेन की रहेगी। इसमें विशेष तौर से जो 18 वर्ष तक के जो आयु पार कर लिया है 1 जनवरी से जो प्रेजेंट में, उसके अनुसार शपथ के रूप में लेते हुए 100% मतदान के लिए आज जो जन जागरूकता रैली मीटिंग से इनका आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन महकमा RCII कानिसू जयपुर बाय नाइट रा नवो सत्र राख्यो जवाला पर्यटन महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ खबरना विसासू बातचीत करता थका कहा कि जयपुर बाय नाइट रो आयोजन 22 और 23 सितंबर ने जयपुर में कर्यो जवाला। 22 सितंबर ने जयगढ़ किला जयपुर बाय नाइट संगीत समारोह रो आयोजन वेला जिंडमाए बॉलीवुड फ्यूजन बैंड कनिष्ठ सेठ ट्रायो और गायक कुटले खान समेत कई राजस्थानी लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देवला। वठई 23 सितंबर ने जयपुर इंटरनेशनल सेंटर में वुमेन कार ड्राइव रो आयोजन वेला। वठई इन दौरान पर्यटन विभाग के निदेशक रश्मि शर्मा CII रा चेयरमैन अभिनव बाटिया समेत कई जड़ा मौजूद रहा। आ चुकी हैं तो काफ़ी विमेन इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। वो सब वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो CII के मेंबर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स हो। उनका एक ओपन रजिस्ट्रेशन है, वो सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आ रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि जयपुर से है। 22 तारीख को हम इसका ओपनिंग जयगढ़ फोर्ट से कर रहे हैं, जिसमें करीब 901 रजिस्ट्रेशन हमें विजिटर्स के मिले हैं। इसमें कुछ एम्बेसीज से भी पार्टिसिपेशन है ताकि हम जयपुर की टूरिज्म की पब्लिसिटी वहाँ तक पहुँचा सके, इसलिए कुछ एम्बेसडर्स आ रहे हैं, जिसमें इजराइल, आइवरी कोस्ट और फिजी के एम्बेसडर्स आ रहे हैं। 40 से करीब बाहर से कुछ कॉर्पोरेट्स भी इसमें आ रहे हैं, जो सीनियर कॉर्पोरेट्स हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के, जो इसका पार्ट बनेंगे। उसके अलावा बॉलीवुड और राजस्थानी संगीत के फ्यूजन को लेके 2 बैंड्स हमने इसमें रखे हैं। आर्ट एंड कल्चर प्रदेश में बत्ती बिरखारे कारण खरीफ री फसला ने घणो नुकसान व्यो है। संयुक्त निदेशक मुकेश कुमार माथुर बताया कि बत्ती बिरखा से प्रभावित काश्तकार खातर बीमित फसल रा नुकसान की खबर 72 घंटा रमाए जिला में कार्यरत बीमा कंपनी न देवनो जरूरी है। हाल ही में राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र के अंदर बेमौसम बरसात, साइक्लोनिक रेंज, साइक्लोन के कारण फसलों को खराबा हुआ है कि जिन किसानों को बीमा कराया है फसलों का और उन फसलों में अगर कोई नुकसान दर्ज किया गया है तो वो किसान 72 घंटे में बीमा कंपनी को सूचित कर सकते हैं। सूचित करने के लिए हमारे यहाँ पर 3 मोड प्रमुख रूप से कार्य करते हैं, जिसके अंदर किसान सबसे पहले क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से करा सकता है, दूसरा बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर करा सकता है, और अगर इस उक्त माध्यमों से अगर किसान सूचित नहीं कर पाता है तो वो कृषि कार्यालय में जाकर के, बैंक में जाकर के, इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में जाकर भी लिखित में अपनी शिकायत दे सकता है। बीमा कंपनियों को हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके टोल फ्री नंबर चालू रहने चाहिए और अधिकांश जो ऐप है, ऐप के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हों, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बने रहे और कोई विवाद भविष्य में ना हो। बेमौसम की बरसात से हम किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें हमारी फसल को बहुत नुकसान हुआ। हमारे जैसे बाजरा है, मूंगफली है, गंवार है, तो ज़्यादा नुकसान हमारे को मूंगफली और बाजरे में हुआ है। बाजरे की कड़ब काली पड़ गई और बाजरे का जो सिट्टा है वो हमारा ख़राब हो गया, और हवा भी चली थी तो जिससे हमारी जो फसल है बाजरे की वो आड़ी पड़ गई है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा करा रखा है, तो हम आशा करते हैं कि इस बीमा कराने से भी हमारे को फायदा मिलेगा। कड़प काली पड़ गई और जे पूरा चाहे कौन बादरो हो गया यो, और पूरा बादरो तड़ा ने टूटर पड़ गो और बिल्कुल काली है गया बरस या कड़प नरच्यू, और ये सरा ने जो पूरा हो गया और पूरा कंदगा ही सरा जी। काश्तकारा के मौत की बरसातों बहुत नुकसान है यो। प्रदेश भर में आज ऋषि पंचमी रो पर्व हर्षोल्लास और परंपरा से मनाया जा रहा है। उत्तर भारत रा प्रमुख तीर्थ स्थल गलताजी में पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज रा सानिध्य में ऋषि पंचमी पर्व मनाया गयो। गलता पीठ रा युवराज स्वामी राघवेंद्र बताया कि ऋषि पंचमी पर्व रो बड़ो धार्मिक महत्व है।
गलताजी ऋषि गालवरी तपोभूमि है, जिंडा कारण इन जगह ने सप्त ऋषि पूजन तर्पण री दृष्टि सु घणो महत्व जोगो मान्यो जावे है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जो रहस्वरा दोष से उत्पन्न जो भी दोष हुए जाने में या अनजाने में, उनकी निवृत्ति के लिए यहाँ सुबह से आकर के सारी महिलाओं ने पूजन किया और उस क्रम में यहाँ दातुन और सरोवर का स्नान के उपरांत दर्शन, हवन और उसके बाद कथा श्रवण, पुस्तक पूजन और उसके साथ में यहाँ आचार्य पीठ पर आचार्य का पूजन, ये ऋषि परंपरा की दृष्टि से जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ गलता धाम में मनाया जाता है, उस परंपरा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने यहाँ आकर के पूजन किया और उस क्रम में यहाँ जो दान वस्तुएं होती हैं छड़ी ऋषि पूजन की, उसमें छड़ी, छाता, आसन, गौमुखी आदि, उसके अलावा पुस्तकें और दूध दही से निर्मित द्रव्य जो प्रसाद के लिए होते हैं, वो सब यहाँ दान किए। प्रदेश भर में काल गणेश चतुर्थी रो पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास से भराई गयो। इन मौके गणेश मंदिर में भगवान गणपति री विशेष पूजा अर्चना करेगी। सवाई माधोपुर और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लखी मेलो भरियो। बठई जयपुर मोती डोंगरी गणेश मंदिर में भारी संख्या रमाए श्रद्धालु भगवान रा दर्शन कर्या। इंडा साथे ही गढ़ गणेश मंदिर, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, परकोटा गणेश मंदिर समेत न्यारा न्यारा मंदिर में श्रद्धालुओं री भारी भीड़ उमड़ी। मोती डोंगरी गणेश मंदिर सु गणेश जी की शोभा यात्रा काढ़ी जारी है। इन लिए सुरक्षा और यातायात रा खासा बंदोबस्त किया गया है। प्रदेश में बिरखा गतिविधियों में कमी आई है। मौसम केंद्र जयपुर मुजब जोधपुर, बीकानेर संभाग रा घनकरा हल्का में कई जगह हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा वह सके है। पठई पूर्वी राजस्थान में भी आबाड़ा 2-3 दिना में बिरखा गतिविधियों में कमी आवेला। इनसु पहली लारला 24 घंटा रे दौरान सिरोई रा माउंट आबू में 6, डूंगरपुर रा कण्वा, पिंडवाड़ा, कोटड़ा, गणेशपुर, झाड़ोल और रेवदर में 5-5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। इनके अलावा खेरवाड़ा, मोजबाबाद और शिवगंज में 4-4 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। और अब खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक माथे चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में बहस री कर्या शुरुआत। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बताया महत्व जोगो कदम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली रमाए कर्या एशिया प्रशांत खेतर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था मारा सम्मेलन उद्घाटन। क्या मानवाधिकार वाले सार्वभौम घोषणा री 75वीं सालगिरह रो मौके रखे जा रही है सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी री संकल्प परिवर्तन यात्रा पुगी जयपुर। जगह जगह फुलारी बिरखा से करेगो सत्कार। आज जोधपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल वैवान पुग्या आसाम रा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। प्रदेश भर में आज चाव सु मनाई जा रही है ऋषि पंचमी रो पर्व। जयपुर में काढ़ी जारी है गणेश जी की शोभा यात्रा। अब प्रदेश रमाए आज सु बिरखा गतिविधियों में आवेला कमी। केड़ी जगह थोड़ी घणी बिरखा व्यापारो अंदाजो। इंडा साथे बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।